फुफो को बताया आपने मेरे एक्सीडेंट के बारे में? वो आई नहीं। तुम ये सूप पी लो तो ज्यादा बेहतर है। अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। मगर क्यों? हारून, तुम्हारा पूरा जिस्म जख्मों से भरा पड़ा है बेटा। मैं तुम्हारी रूह पर नए घाव नहीं लगाना चाहती। क्या कहा फुफो ने? उसकी बला से तुम जियो या मरो। और हानि? तुम्हें अभी भी उसका जवाब सुनने की ख्वाहिश है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि कौन हारून? ये हानि ने कहा? उसने तो और भी बहुत कुछ कहा था। अभी मैं जानना चाहता हूँ। मैं सोच रही थी कि वो तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर तड़प उठेगी और भागी चली आएगी। मगर क्या अम्मी? प्लीज बताए मुझे, क्या कहा उसने? अगर तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो और कौन समझेगा? उसके अल्फाज ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। उसने मुझे बेहिस और खुद गर्ज औरत कहा और यह भी कहा कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। उसे तो वो रिश्ता भी याद नहीं जिसे हमने इतनी खूबसूरती और मोहब्बत से जोड़ा था। वो मुझे और भी कुछ कह लेती ना बेटा तो मैं सुन लेती। मैंने उससे कहा कि हारून मौत को शिकस्त देकर लौट आए, तो उसने कहा कि वो क्या करे। तुम तो कहते थे कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बस अम्मी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी बेटा, बल्कि मैं तुमको ये सब कुछ बताना ही नहीं चाहती। लेकिन तुम्हारी आंखों में फैला ये इंतजार और उम्मीद एक्चुअली हकीकत बहुत तकलीफ से होती, लेकिन बहुत सारी आने वाली तकलीफों से बचा भी लेती है। ये अच्छा नहीं हुआ कि सारी सच्चाई खुलकर वक्त पे सामने आ गई। हाँ? हारून, मैं भी अपने दिल को समझा चुकी हूँ कि कुछ भी हो सकता है। ना ज्यादा मचले और ना ज्यादा दर्द। तुम्हें अभी तक उस शख्स का नाम याद? वो शख्स जिसने महज जायदाद वापस हासिल करने के लिए तुमसे मोहब्बत का नाटक किया।
हेलो हारून। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? हारून मेरे पास फोन नहीं था, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है हारून। वो शाइना अम्मी है ना, हारून एक तुम ही हो जो उन्हें समझा सकते हो। वो मुझे कह रही हैं कि मैं मकसूद साहब से। जहन्नम में गई तुम, तुम्हारे मकसूद साहब। हारून मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन अपनी नाराजगी को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। मेरी बात सुनो, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो हारून। किस मिट्टी की बनी हो तुम हानी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा? बहुत बोल चुकी तुम, अब मैं बोलूंगा। मुझे तुम जैसी बदनीयत बदजुबान लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना। मुझे खुद पर अफसोस है कि मैंने तुम्हें चुना, और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। हारून मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी खुशियां। हम लड़ लेंगे हारून, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज इस वक्त सारी बातें भूल कर मेरी बात सुन लो। सिर्फ तुम मुझे मेरी मदद कर सकते हो हारून, प्लीज। मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुनना चाहता, समझी तुम? नहीं सुनी ना उसने तुम्हारी बात। बेलौस मोहब्बत की है मैंने तुमसे। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होना चाहिए, है ना? मुझे तुम जैसी बदनीयत बदजुबान लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना। मुझे खुद पर अफसोस है कि मैंने तुम्हें चुना। मकसूद, मैं क्या जवाब दूं लड़की वालों को? वो मुझसे तारीख पूछ रहे हैं। माँ, जो आपको मुनासिब लगता है तारीख दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ अगली इतवार की दे दीजिए तारीख। भाई करना तो सिर्फ निकाह ही है ना। भाई अल्लाह तुझे सलामत रखे, परवरदिगार तेरी खुशियां तुझे दे, बेटे का मुंह देखे, पोता गोद में खिलाए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खालाजान मैं बहुत बुरी हूँ। आपको तो मैं बहुत बुरी लगती हूँ, बल्कि आप तो मुझसे नफरत करती है ना। अच्छा हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ। मेरी सारी बुराइयां एक तरफ, लेकिन एक बात तो तय है, मैंने मकसूद से सच्ची मोहब्बत की है, इसीलिए मैंने इन्हें दूसरी शादी की इजाजत दी। लेकिन एक छोटी सी बात मानने को कहा और ये मान नहीं रहे। कौन सी बात शाहिना भाभी? शाहिना खबरदार। देखो खाला, मेरे आसार, मेरी मोहब्बत, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ ना कि हम लोग सब साथ मिलकर रहें। अरे पहलियां क्यों बुझवा रही हो? सीधी तरह बताओ क्या बात है। शाहिना चलो उठो, जाओ अपने कमरे में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, जब ये दूसरी शादी कर ही रहे तो क्यों ना हानि से कर ले। हैं? हानि से? तो इसमें क्या बुरी बात है? हाँ रास्ता आप ही बताएं, कोई गलत बात की है मैंने? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ ना कि सब लोग मिलकर, सब लोग आराम से बैठ के एक ही घर में रहें। अम्मा, आप दिमाग खराब हो गया इसका, जी फजूल सी बातें करने लगी है। आप छोड़े इसे। आप उनसे कहें कि इतवार को छोड़े, बल्कि कल निकाह कर लेते हैं। पैगाम भिजवा दीजिए। बेवकूफ औरत, क्या बस कर दो। दिमाग खराब है इस औरत। आप ही समझाए ना इन्हें। मुमताज का हालात समझाए मकसूद। मेरा क्या मकसद होना है मुमताज खाला? मैं तो मुझे हूं कि मैंने मकसूद से सच्ची मोहब्बत की और हानि को भी अपनी नजरों के सामने रखना चाहती हूँ।
उसके बच्चे से अपना दिल बहला लूंगी और आपका घर भी भर जाएगा। और हारून, उसका क्या होगा शाहिना भाभी? हानि की मर्जी से, उसकी पसंद से आपने ये बात तय की है ना? अरे कोई पसंद वसंद की नहीं थी। मेरी हानि बहुत फर्माबरदार बच्ची है। मैंने उसको हारून का नाम लिया तो उसने हाँ कर दी, फिर मकसूद का कहा तो उस पर भी उसने अपना सर झुका दिया। हाँ वैसे हानि है तो फरमाबरदार। और फिर आप क्यों किसी बाहर वाली को लाकर अपने सर पर बिठाएंगी? हम लोग सब साथ मिलकर रहेंगे ना, और मेरा सब कुछ हानि का ही तो है। और आप मकसूद भाई की शराकत बर्दाश्त कर लेंगे? सब कुछ सोच समझ कर ही यहाँ पर आई हूं मैं। खालाजान, सिर्फ आप ही मकसूद को समझा सकती हैं। मैं तो चाहती हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। हम जाएं शाहिना भाभी, हथेली पर सरसों नहीं जमाया करते। भाई कल भी तो होनी है ना शादी, तो फिर आज ही क्यों नहीं? हाँ अभी क्यों नहीं? है ना खालाजान, सही कह रही हूँ ना मैं? हानि, क्यों रो रही हो हानि? तो कोई किसी के मरने पे भी नहीं रोता। मैं मरने पर ही रो रही हूँ क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। मुझे सिर्फ दफनाना बाकी है। क्यों कह रही हैं हानि? आपके हारून से लड़ाई हुई है? कौन हारून? अल्लाह, ये तो बहुत संजीदा नाराजगी का मामला लग रहा है। मुझे हारून मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि इतनी प्यारी सी हानि को क्यों रुलाया। अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जिससे मेरे रोने से फर्क पड़े। नहीं हानि, ऐसा नहीं है। शाहिना अम्मी को पता चलेगा ना तो वो सबसे पहले आपका साथ देंगी, चाहे दूसरी तरफ उनका भतीजा ही क्यों ना हो। बहुत प्यार करती हैं आपसे। कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी मोहब्बत नहीं करता मुझसे। मुझसे तो मोहब्बत कभी मेरे सगे माँ बाप ने भी नहीं की। मेरी माँ ने तो मेरे पैदा होने के वहम से भी नफरत की है। तो मुझसे प्यार क्या हो गया आपको हानि? अच्छा मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मुझे जहर ला दो। जी? अरे बस कर दे अम्मा, शाहिना का तो दिमाग खराब हो गया और ऊपर से आप भी उसकी जुबान बोलने लगी। अरे दुनिया क्या कहेगी? कल तक मैं उसको अपनी बेटी कहता था और आज वो किसी की भी बेटी नहीं है और दुनिया से डरती है मेरी जूती। अरे जाओ जाकर किसी मौलवी से पूछ लो, जब अल्लाह की किताब में ये सब कुछ नहीं लिखा तो दुनिया कौन होती है बोलने वाली? और अगर कोई सवाल करे तो जाओ जाके उसके सामने हदीस और कुरान रख दो। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता? तवाइफ से शादी करते वक्त तुम्हारा दिल मान गया था? हेलो, उस वक्त दुनिया से डर नहीं लगा तुम्हें? शाहिना? अरे शाहिना तो खुद राजी है। अरे बेटा, तुझे जिंदगी दोबारा मौका दे रही है और ये बादशाहत है तेरी। समझ, औलाद भी तेरी है और बादशाहत भी तेरी है। लेकिन अम्मा छोटी है वो मुझसे, बहुत उम्र का बड़ा फर्क है। अरे जब उससे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे बड़े होने पर तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम क्यों हिसाब किताब कर रहे हो? ये आपसे किसने कहा? शाहिना ने। अरे जब शाहिना राजी है तभी तो मैंने हाँ कर दी है। तू इधर आ माँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि 1-2 रोज में तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे देंगे।
मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया अम्मी। किससे बोल दिया? हानि को। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। पता नहीं वो इतना क्यों रो रही थी। कौन हानि? वो किसी परेशानी का शिकार थी अम्मी। पता नहीं क्या बताना चाहती थी। मैंने गुस्से में ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र है जिसने तुम्हारे साथ। बात फिक्र की नहीं है अम्मी। मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। मुझे खुद देखना पड़ेगा। मुझे पप्पू से बात करनी पड़ेगी। ये हॉस्पिटल कब डिस्चार्ज करेगा मुझे? अभी बताया है ना बेटा कि 1-2 रोज में। हाँ, क्योंकि हानि कॉन्फिडेंट है, शरारती है, लेकिन बदतमीज नहीं है वो। मैंने कभी किसी की मिन्नतें नहीं की, किसी के कदमों में नहीं बैठी। ये बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मान जाइए, इसी में हम सबका भला है। और फिर घर की बात घर में ही रह जाएगी। मुमताज खाला भी खुश हो जाएगी ना। और सबसे बड़ी बात, आपके बेटे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और वैसे भी सबसे बड़ा मसला तो मेरे दिल का था ना। जब मैंने इसे मना लिया तो फिर आपको क्या मसला? छोड़ देना वहम को, जाने दे मकसूद, मान जाए प्लीज, मेरी खातिर। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदला दे। कैसी हैं आप? क्या हाल बना लिया आपने अपना। कम से कम कपड़े ही चेंज कर लेती। कपड़े बदलने से किस्मत नहीं बदलती, लेकिन दुआ और कोशिश करने से नसीब बदल जाते हैं। जैसे दादी आज बहुत खुश है, इतने सालों बाद जो उनकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। क्या मतलब? अब्बू निकाह के लिए मान गए ना, तो सब वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां कहाँ? जिससे दादी ने रिश्ता तय किया। और शाहिना मी? हाँ, वो किचन में थी बख्ता के साथ। तो क्या सब निकल गए निकाह के लिए? पता नहीं, अभी तक तो निकल जाना चाहिए था। मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं और मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। हानि बीबी, ये कपड़े बदलने शाइना बीबी ने भेजे। कितना प्यारा जोड़ है। आप भी जा रही हैं क्या दादी के साथ? अरे हानि बीबी ने कहाँ जाना है, इन्हें तो हमेशा यहीं रहना है। हानि बीबी, जल्दी से कपड़े बदल ले, मौलवी साहब आने वाले हैं। मौलवी साहब? आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। अपने मकसूद साहब से हानि बीबी का निकाह हो रहा है।
क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो चांदनी? तुम्हें तो नीचे अम्मा के साथ बारात में शामिल होना चाहिए ना। जाओ बेटा, और अब हानि से निकाह के बाद ही मिलना। मक्ता, जाओ चाय पानी का पूछो। तैयार हो जाओ। नहीं शाइना अम्मी, कभी भी नहीं। तमाशा मत बनाओ मेरा हानि, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं कर सकती है। मुझे आप जाने दें यहाँ से। मुझे नहीं रहना आपके साथ शाइना अम्मी। मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ? वो माँ बाप जिन्होंने चंद पैसों के लिए तुम्हें हमारे गोद कर दिया था। तो कीमत तो आप भी वसूल कर रही हैं मुझसे, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं अपनी उस माँ के पास चली जाऊँ जो कम से कम मुझे अपनी बेटी तो समझेगी। कीमत वसूल करने की बात कर रही हो ना तुम, तो सुनो, हाँ कीमत चाहिए मुझे। मैंने हमेशा गलत अंदाजे लगाए हानि, और हमेशा धोखा खाया है। मुझे लगता था इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मेरे दर्द को समझ सकती हो, मेरे लिए जान दे सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। साहब आगे बीबी जी। नहीं शाइना अम्मी। पकड़ो इसे, तैयार हो जाओ। शाइना अम्मी। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे। मुबारक हो भाई। शाहीना भाभी, वैसे बड़ी हिम्मत दिखाई आपने, लेकिन कहाँ गए आपके वो ढेरों कपड़े जेवर? दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। कम से कम लाल दुपट्टा ही उड़ा देती। नहीं, बहू मिल गई है आपको मुमताज खाला। बाकी सब कुछ भी मिल ही जाएगा। रास्ता आपको भी नहीं भाभी मिली, सारे अरमान पूरे कर लीजिए। मैं तो कर ही दूंगी। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। क्यों अम्मा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाहीना भाभी, कम से कम गले लगा के मुबारकबाद तो दे दें हानि को। सब कुछ तो सौंप दिया है, मुबारक कहने में क्या रह गया। आओ, तुम्हारी नई माँ से मिलते हैं। चलो। मुझे नहीं जाना। क्यों? ऐसे ही। ये क्या कर दिया आपने शाहीना बीबी?
शुक्र है किसी ने तो ये सवाल पूछा मुझसे। बहुत अच्छा किया बप्पू। दुनिया भरी पड़ी थी जी लड़कियों से, आपने बादाम की गिरी जैसी लड़की अपने सामने खड़ी कर ली। यही तो गलतफहमी है सबकी। हानि मेरे सामने कभी खड़ी नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। आदमी का क्या भरोसा जी। कोई और लड़की होती ना तो शायद मैं भी यही सोचती, मगर हानि के डोरे मेरे हाथों में है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि डोरी को कब कसना है और कब ढील देनी है। मकसूद कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं, अभी तक तो आए ही नहीं। और हानि? वो अपने कमरे में है जी, ना खाना खाया और ना पानी। ये टाइम है तेरे आने का? क्यों, क्या बात है? खैरियत है जो अभी तक जाग रही? खैर के रिश्तेदार भूल गए हो, आज तुम्हारा निकाह हुआ है। अरे अम्मा, तो का क्या मतलब? अरे भाई, दुल्हन बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे अम्मा, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है। अरे सिर्फ निकाह का क्या मतलब? भाई निकाह ही तो असल चीज होती है, बाकी तो सारे दुनिया का बखेड़े है। और तुम कौन सा 16 साल के बच्चे थे जो मैं मेहंदी और मंगनी का इंतजार करती? मैंने तो सीधा सीधा निकाह किया और दुल्हन को रुखसत करा के ले आई हूँ। बेटा बात सुनो, असल चीज निकाह होता है और निकाह के बोल में बड़ी ताकत होती है, दिल पिघल जाते हैं। शाहिना, भूल जा शाहिना को आज के दिन, बिल्कुल भूल जा। और एक बात याद रखना कि हानि के बारे में ये सोचना कि वो तेरी बीवी है। कहाँ से आई है, कौन है, क्या है, ये कोई बात नहीं। अरे माँ, ऐसे कैसे? अरे कैसे का क्या मतलब? भाई शर्म में क्या शर्म है? और अल्लाह ताला ने जब तेरे मुकद्दर में ये लिख दिया है तो फिर अल्लाह की यही रजा है मेरे बच्चे। तो हम कौन होते हैं मना करने वाले या इनकार करने वाले? बस इसी में खुश हो जाओ और अल्लाह को भी खुश करो। चलो। हेलो, आजा ना। जब तुम राजी नहीं थी तो फिर इनकार क्यों नहीं कर दिया तुमने? मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। हारून चला गया, वादे करके भाग गया। कौन हारून? मैं किसी हारून को नहीं जानती। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब तुम राजी नहीं थी तो फिर
तुमने इनकार क्यों नहीं कर दिया? आप भी तो राजी नहीं थे। वो तो शाहीना की वजह से। अच्छा चलो बस कर दो, रो मत रो मत रो मत। तुम आराम से सुकून से सो जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अम्मा कितना घी डाल दिया इसमें, और चीनी भी। अच्छा ये तो वही मिसाल हो गई ना कि मुंह में घी शक्कर। खैर कोई बात नहीं, खा लो। हाँ अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे जीता रहे मेरा शहजादा आ गया, जीता रहे मेरा बच्चा। बेटे का मुंह देखे पोता गोद में खिलाए। देख रही हूँ अपनी अम्मा जी की स्पीड, बेटे से सीधा पोते तक। वैसे तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? खाओ ना, हलवा खाओ। हानी को भी साथ ले आते ना। शाइना मामी आने देंगी उन्हें? क्यों? I mean, उन्हें मतलब हानी मामी को आदत नहीं है ना उनकी। क्यों, वो कौन होती है रोकने वाली? हैं? अरे मेरी बहू है, इस घर की रौनक है। राजदा तू जल्दी से नाश्ते की एक ट्रे सजा दे, मैं अपनी बहू के लिए खुद लेके जाऊंगी। मैं भी चलूंगी। हाँ जरूर चलना। अरे रुक, अभी नहीं, नाश्ता कर ले पहले, फिर बना देना। कभी कहती है नाश्ता कर दो, कभी कहती है ट्रे लगा दो। अरे बस अम्मा बस, और मत काटिए। हानी मेरी जान, ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी, और कोई नहीं कर सकता था। कुछ कहोगी नहीं? मकसूद बहुत अच्छे हैं, बस हमारे हालात अच्छे नहीं रहे। हानी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मकसूद के बाद किसी के लिए मैंने खुद को मजबूर देखा है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। आपने मुझसे मोहब्बत की है और उसका इखराज भी वसूल कर चुकी हैं। सौदागर बन गए थे हम।